परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की और फिर से यह अवसर दिया कि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आ सकें, उनके सन्मुख आ सकें और उनकी ओर अपनी दृष्टि उठा सकें, महिमा कर सकें अपने जीवित परमेश्वर की गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा। ये अवसर उसने हमें दिया है आज भी और लगातार देते आ रहे हैं और लगातार परमेश्वर हमारी सहायता करते आ रहे हैं कि हम उसके प्रेम को और समझें, उसके नज़दीक और आएं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के संभागी और हो जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है हम में से हर एक के जीवन के लिए कि हम प्रतिदिन अपने भीतर के मनुष्य में अर्थात आत्मा के जीवन में नए बनते जाएं। और इसी कारण से परमेश्वर लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को दिखाते हैं, हमारी कमियों घटियों को, हमारे हृदय के अंदर जो भी बातें हैं, बहुत बार बहुत ही अनर्थ बातें होती हैं, इन सब बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें दिखाते हैं ताकि उन बातों को हम अपने जीवन से निकालें और परमेश्वर की दृष्टि में एकदम पवित्र ठहरें ताकि हम और उसकी इच्छा के अनुरूप ढल सकें। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ गए हैं, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें आज के दिन में ताकि हम उसके प्रेम को और समझें और उसके वचनों के द्वारा जो आज के दिन हमको सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, उन बातों को हम सीखें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका अनुकरण करें। और इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं, एकमात्र सर्वशक्तिमान अद्वैत अनादि परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु जी, हम आपके चरणों में दीन होते हैं। आपने ये बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में किया कि हम आपके संतान कहलाएं और हम हैं भी। हम व्यक्तिगत रीति से हमारे पास ये अनुभव है कि आपने हमें अपना संतान बनाया और इसी कारण से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं और भी आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपको महिमा देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसे परमेश्वर पिता आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है और आपके लोगों के लिए तो आपका वचन हजारों रूपियों और मुहरों से भी उत्तम है। ऐसे पवित्र वचन को आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु अपने आप को, जीवन को आप हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण की। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग गीत गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। दल में बीच से दया से निकाला हमें, दल में बीच से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। प्रभु के सीने में सिर करके आराम पाऊं। प्रभु के सीने में सिर करके आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यार जगा मुझ में। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यार जगा मुझ में। प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से प्रेरित कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से प्रेरित कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ पे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ पे। प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में आपकी आशीष दे। अभी तू आजा
हमारे बीच में अपनी आशीषों में जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन जल की नदियाँ मुझे बहने पाए जग में, जीवन जल की नदियाँ मुझे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, कभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों में, कभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों में, कभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीषों में। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। आत्मा को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आत्मा को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सागर को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना,
हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, स्वर्गों को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मुक्ति को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुक्ति को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु का। एक फेस हो गया। वचन के भाग में जाएंगे, उसके पहले भाई उदय एक प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। इसको मैं कर दे रहा हूँ। ये फेस चला गया ना, इसे लगा हो गया। एक काम कर, ये बॉक्स को वहाँ तक ले जा, बॉक्स को यहाँ तक ला, यहाँ पर भाई के पैर के पास ले आओ। ऐसे घूम, ठीक है, चलो चालू भाई।
और सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, उसके बाद हम सब वचन के भाग में आगे जाएंगे। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तुम मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तुम मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में बिल्कुल सोया था। जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में बिल्कुल सोया था। अपने पवित्र लहू से धोया तुम्ही ने पापों को, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया। धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तुम मेरे जीवन का सहारा है। तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। अच्छा चरवाहा बन के तूने मुझे अब ढूंढ लिया। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा वचन मैं सुनाऊंगा। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा वचन मैं सुनाऊंगा। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे
ने मुझको बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा लिया। प्रभु ने मुझको बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा लिया। अनुग्रह शांति और प्रेम दिया, अपने जीवन से भर दिया। पापों से मन फिराओ, दिल से विश्वास लाओ। पापों से मन फिराओ, दिल से विश्वास लाओ। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है, जीवन का सहारा है, जीवन का सहारा है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आज आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए। ये एकमात्र वो हमारा परमेश्वर है जिसके द्वारा ही हमको शांति मिलती है, आनंद मिलता है और हमें हियाव होता है कि हम इस मार्ग में जीवित और सत्य मार्ग है। भले ही वो कठिन मार्ग है, परंतु चूंकि हमारा भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर पर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, इसलिए हमको हियाव होता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और भी उसके प्रेम को हम जानें, उसकी सिद्ध इच्छा को समझें, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी बुलाहट को समझें कि उसने हमें क्यों बुलाया, वो प्रभु यीशु ने हमें क्यों आवाज़ दी और हमसे क्या वो चाहते हैं। और इसलिए आइए थोड़ी देर आपके उस पर परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 1 से 8 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद तक परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। वहाँ परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए कि यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपनी और अपने चेलों की तुलना करना चाहा और भौतिक रीति से करना चाहा। यहाँ पर उसने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। वो परमेश्वर को किसान बताया और वो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और भी सच्ची दाखलता हूँ। इसका मतलब झूठी दाखलता भी होता है। उसने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ और जो डाली मुझ में नहीं फलती। अपने चेलों को कहा डाली, ब्रांच, जो ब्रांच, तो इसको तुलना कर रहा है एक वृक्ष के साथ, दाखलता के साथ परमेश्वर का जीवन का अपना और अपने चेलों के साथ संबंध को प्रभु यीशु बताना चाहे कि जिस प्रकार से एक पेड़ में फल वो दाख की बारी से वो किया है। यहाँ पर, यहाँ तो दाख की बारी नहीं है, परंतु हम किसी भी वृक्ष, फलदार वृक्ष का उससे हम समझ सकते हैं कि जब तक फल लाएगा डाली में, कोई भी चाहे आम का पेड़ हो, जाम का पेड़ हो या किसी भी फलदार वृक्ष हो, उसमें फल तभी आएगा जब तक वो डाली जिसमें फल लगा है वो अंदर से, जो नीचे से, जड़ से जो वो सैप या जो भी रस सप्लाई हो रहा है, वो जब तक उसमें जाएगा नहीं, उसके साथ रहेगा नहीं, बना नहीं रहेगा, तब तक वो कभी फल नहीं फल पाता, फल नहीं सकेगा। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु अपने चेलों को बताना चाहे, बिल्कुल उसी तरह से समानता है इसमें। एनालॉजी बोलते हैं, मतलब एक वृक्ष के साथ या वृक्ष के फल के साथ कैसे फलेगा, अपने और अपने लोगों, खासकर चेलों के साथ तुलना कर रहा है कि बिल्कुल उसी तरह से जब तक तुम दाखलता में बने नहीं रहोगे, तुम डाली हो और तुम दाखलता में बने नहीं रहोगे, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ये 1 से 8 पद के ही अंदर आप काउंट करके बताइए कि फल और बने रहना कितने बार आया है। बार बार प्रभु यीशु ने इस रिपोर्ट को किया कि अबाइडिंग इन क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट में बने रहना। जब तक बने रहोगे तभी फल ला सकोगे। प्रभु यीशु ने कहा 4-5 पद में कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर दोनों चीज को बताया कि तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मतलब दोनों एक दूसरे में बने रहना चाहिए, हाँ, जुड़े रहना चाहिए। चेले लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह चेलों में बने रहना चाहिए। दोनों जब तक एक दूसरे के साथ बने नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु ने कहा तब तक तुम फल नहीं ला सकते। और फल तो ला नहीं है, इस बात को पहले ही बता दिया, क्योंकि हम उसका 16 पद में पढ़ते हैं। 16 पद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि बस यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों के, तुमने मुझको नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है। क्यों चुना है? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर बने रहना या अबाइडिंग, अबाइड, क्या अर्थ, क्या कहना क्या चाह रहा था? जब तक ये मसीह जीवन जो है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन,
एकदम बने रहने वाले जीवन है। मतलब थोड़े दिन तक बने हुए, उसके बाद कट गए, फिर बने हुए, फिर आ गए पश्चाताप करके, फिर कट गए। मतलब उतार और चढ़ाव वाले जीवन नहीं है भाई। फल लाना है तो कंटिन्यूअसली बने रहना है, लगातार उसमें बने रहना है, तभी फल लाएगा एक व्यक्ति। और बीच बीच में कट ऑफ हो जाएगा, सेब आना बंद हो जाएगा, अंदर से जो खाद्य पदार्थ जो आना है पेड़ के अंदर, ठीक है, वो जब तक कंटिन्यू आता रहेगा तभी तो बना रहेगा, तभी तो फल लाएगा, फूलेगा। मान लो फूल निकला है और फिर कुछ दिन के लिए या थोड़ा बहुत देर के लिए भी मान लो आना बंद हो जाएगा, तो थोड़ी देर में मुरझा जाएगा। वो फूल जो है मुरझा जाएगा, थोड़ी देर में मुरझा जाएगा। और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ तो फिर उसके बाद थोड़ा सा आने के लिए करेगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा नहीं, फूल फल में परिवर्तित होगा ही नहीं, फल उसमें लगेगा ही नहीं। तो इस बात को प्रभु यीशु अपने चेलों को बताना चाहे, और यही बताना चाहे कि देखो मैंने तुमको चुना इसीलिए है कि फल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की महिमा ही इसलिए होगी, तभी हो पाएगी जब तुम बहुत सारा फल लाओगे तब, और नहीं तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। यहेजकेल की पुस्तक में 15 अध्याय में हम वो दाख लता के गुण के विषय में, अंगूर की लता या उसी को दाख लता बोलते हैं, उसके गुण के विषय में बताया कि वो यहाँ पर पूरे अध्याय, छोटे से अध्याय है, उसमें पढ़ेंगे और ये पाएंगे कि दाख लता की श्रेष्ठता क्या है या उन डालियों की श्रेष्ठता क्या है। न तो खुदी का काम आएगा, न तो उसमें फर्नीचर बन पाएगा, क्योंकि वो तो लता है और वो लता है, उसमें जाकर उसमें फल लगना है। यदि फल नहीं आएगा तो किसी भी काम का चीज नहीं है वो, ये बताना चाहा है इसमें। केवल आग में डाला जाएगा, आग में जला दिया जाएगा और कोई काम का नहीं है, इस बात को बताना चाहा परमेश्वर जो है पुराने नियम के द्वारा। उसी बात को प्रभु यीशु नए नियम में बताना चाहे कि यदि बने नहीं रहोगे तो कोई काम नहीं। बने रहना मतलब इस जीवन को पा गए, बने रहना मतलब अबाइडिंग, मतलब उसमें स्थिर रहना। बने रहना मतलब होता है उसमें स्थिर रहना, मतलब कंटिन्यूअसली उसमें स्थिर रहना, तभी तो बना हुआ कहलाएगा। नहीं तो जरा भी वो लाइन गलत चला गया, कहीं कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, वो लाइट थोड़ी जलेगा उसमें। जब तक वो कनेक्शन नहीं हो तब तक लाइट जलने वाला नहीं। बिल्कुल वैसे ही तो अबाइडिंग या बने रहने का मतलब होता है उसमें स्थिर रहना, और केवल स्थिर नहीं रहना, उसमें लगातार स्थिर रहना, बने रहना या उसमें बढ़ना, उसमें बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली उसमें वो जो रस है वृक्ष का या जड़ का या जो भी मिनरल्स हैं लगातार जाना चाहिए, तभी वो फल लाएगा, नहीं तो फल नहीं ला सकता। प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया अपने चेलों को, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर डालो, और मैंने चुना ही इसलिए है कि फल लाओ। फल नहीं लाओगे, यदि फल रहोगे तो भी मैं छटनी तो करूंगा ही, तो भी छटनी करूंगा बोलता है। फल ला रहा है, छटनी करूंगा ताकि और ज्यादा फल हो, क्योंकि उसको बहुत सा फल चाहिए, थोड़ा बहुत फल नहीं चाहिए, बहुत सारा फल चाहिए। उसके लिए वो छटनी करना चाहता है। फल रहे उस डाली को छटनी करेगा ताकि वहां से फिर से वो
कोपली निकले, फिर से शाखा निकली वहाँ से, और उसके बाद और ज़्यादा फलने लगे। और यदि फल आ ही नहीं रहा है तो प्रभु यीशु ने बताया कि किसान क्या करता है, वो काट देता है, आग में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसको फल चाहिए। ऐसे ही बिना मतलब के वो पेड़ को रखने से कोई मतलब नहीं बोलता है, वो पत्तियों से कोई मतलब नहीं, उसको फल आना चाहिए, इसलिए बुलाया हूँ बोल रहा है। तो इस बात को ये प्रभु यीशु अपने चेलों को बताना चाह रहे थे, और आज के दिन में वो हम सबों को भी इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि हम अपने अपने जीवन में देखें कि उसको फल चाहिए। हम पूरा खासकर ये यूहन्ना के सुसमाचार में, चारों सुसमाचारों में हम देखते हैं कि फल तो आना ही चाहिए, और नहीं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जो जो वृक्ष में फल नहीं आता वो काटा और आग में झोंका जाता है। साफ साफ बताया, वो यहूदियों को बोला, इसराइलियों को बोला, देखो उनको भी फल लाना था, वो लोग फल नहीं ला पाए। उनके विषय में लिखा है कि वो लोग फल नहीं ला पाए। उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, परंतु वो लोग फल नहीं लाए। यशायाह 5 में वो परमेश्वर बोलता है, और क्या करना बच गया था, सब कुछ खाद पानी सब कुछ निंदाई गुड़ाई सब कर डाला, परंतु और क्या बच गया था मेरी ओर से जो फल नहीं लाए। तो पुराने नियम में हमने देखा फल नहीं लाए, ये यहूदी लोग फल नहीं लाए, इसराइली लोग फल नहीं लाए, और तब फिर प्रभु यीशु ने दृष्टांत के बताया, फिर मैंने दाख की बारी के ठेका दूसरे को दे दिया, ऐसे किसान को दे दिया, ऐसे लोगों को दे दिया जो लोग समय समय पर फल लाएंगे, क्योंकि फल तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने इन बातों को बताना चाहा है कि हमको फल तो लाना ही चाहिए। इसलिए बार बार भी सुन लिया, फलना है, फल लाएगा, बना रहेगा तो फल लाएगा। प्रभु परमेश्वर हमें बना रहना चाहिए, हमको परमेश्वर में बना रहना चाहिए, प्रभु यीशु में मतलब एक दूसरे में बने रहना ही चाहिए यदि फल लाना है तो, और नहीं तो कोई मतलब नहीं, फल आएगा ही नहीं। तो अब फल आएगा कैसे, कैसे बने रहना है, बने रहने का तात्पर्य क्या है, या बने तो रहना है हमको समझ में आ गया ताकि फल लाएंगे, परंतु कैसे एक विश्वासी बने रह सकता है, या कैसे प्रभु यीशु का चेला जो है बने रह सकता है, इसको यूहन्ना ने ही अच्छा से समझाया, अपनी पत्रियों में समझाया। इसलिए उसकी पत्रियों की ओर ध्यान लगाएंगे। अपनी पत्रियों में यूहन्ना ने बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहा कि कैसे एक डाली जो है फल ला सकता है। उसका 15 पद पढ़िए, 4 अध्याय का पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 15 पद पढ़िए वाला। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हाँ, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात जो भी व्यक्ति यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग ग्रहण करते हैं, संसार के लोगों से आशा नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु यहाँ पर संसारी लोगों से, या जिनको उसने बुलाया नहीं है, जिनको चेले के रूप में चुना नहीं है, उनसे वो आशा नहीं कर रहा है। वो आशा करेगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग फल लाने के उन कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के लोग वैसे ही पाप में डूबे हुए हैं, वो कहाँ से फल लाएंगे, वो तो फल ला ही नहीं सकते। फल लाना है मतलब फल, हम एक ही फल को जानते हैं यहाँ पर, प्रेम। वो स्वयं परमेश्वर आकर अपने गुणों को, सद्गुणों को प्रकट करना चाहता है मनुष्य के जीवन के द्वारा, फल के रूप में।
तो यहाँ पर कैसे फल लाएगा? जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता, प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जो लोग स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 9 में उस अंधे व्यक्ति को बोला, अंधे जवान को बोला जिसकी आंखें प्रभु यीशु ने खोल दिया था, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने कहा कि प्रभु मैं तो उसको देखा भी नहीं, तो कैसे विश्वास करूंगा? तब उसने कहा कि जो तुझसे बातें कर रहा है वही है। और जैसे ही उसने कहा तो उसने क्या बोला था? 35 पद है क्या? 36 पद। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। देख लो, मतलब परमेश्वर का पुत्र के रूप में विश्वास करना, ठीक है नहीं? यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करना कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो मुझको बचाने के लिए आया, मेरी अंधी आंखों को खोलने के लिए आया, लंगड़े पैर को चलाने के लिए आया, और या जो भी मेरे जीवन में समस्याएं थी उसको हटाने के लिए आया, चंगाई करने के लिए आया, आत्मा की चंगाई पूरी रीति से करने के लिए आया। जो लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं उन्हीं को बोलता है कि वो जो लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, प्रभु जानकर जिन्होंने ग्रहण किया, वही लोग ग्रहण कर लेते हैं और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं अपने जीवन के द्वारा। वो परमेश्वर उनमें बना रहता है और उसकी अपनी इच्छाओं को उनके जीवन के द्वारा वो पूरी करता है। ये बताना चाहा वो, बिना उसको ग्रहण किए तो कोई बना नहीं रह सकता और वो परमेश्वर में बना नहीं रह सकता। आज बहुत से लोग विश्वास तो बहुत लोग करते हैं संसार में, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु उसके पास आते नहीं, उसको अपना उद्धार करना, अपना प्रभु, अपना स्वामी, वो मुझ पर प्रभुता करेगा और उसकी आज्ञाओं के अनुसार मैं चलूंगा, ऐसा करके उसको ग्रहण नहीं करते। और इसी कारण से वो आगे तो कभी फल लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, वो लोग तो फल ला ही नहीं सकते। फल लाना है, बढ़ना है, जो फल लाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िए बेटा। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की। कुलुस्सियों 2 का 8, हाँ पढ़ 6 पद पढ़िए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहाँ कुलुस्सियों को, कलीसिया को, विश्वासी लोगों को बोल रहा है, जैसा तुमने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है कि वो मेरा स्वामी है, केवल मेरा उद्धार कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, बस इतना ही नहीं, तुमने उसको अपना स्वामी भी बना लिया है। मतलब तुम उसकी प्रभुत्व में चलोगे, उसकी आज्ञाकारिता में चलोगे, उसके पीछे चलोगे, उसकी आज्ञा मानोगे जैसा वो कहेगा, ऐसा करके तुमने ग्रहण किया है। इसीलिए पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। मतलब बने रहने का मतलब ये तो स्थिर रहना, और उसमें लगातार स्थिर रहना मतलब बढ़ते जाना, ताकि फल लाते जाओ।
हाँ, पूर्ण डिपेंडेंसी को बोल रहा है यहाँ पर। पूर्ण रीति से निर्भरता को वो यहाँ पर बताना चाह रहा है पौलुस प्रेरित। तो देखो, एक व्यक्ति उसमें कैसे बना रह सकता है प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु उसमें कैसे बना रह सकता है जब एक व्यक्ति उसको ग्रहण कर ले। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझको बढ़ना है आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, कभी उद्धार पाइच नहीं है, परंतु तो आत्मिक जीवन मेरे को बढ़ना है, इस मसीह जीवन में मुझको बढ़ना है। उनको मैं, जब मेरे से कभी होता है तो मैं यही बोलता हूँ, भाई तो जन्म लिए हो कभी? यदि मुर्दा जीवन ही नहीं पाया है तो बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहली बात तो वो तो बढ़ेगा कैसे? हो आत्मिक जीवन बढ़ना है, कहाँ से आत्मिक जीवन? आत्मिक जीवन है क्या जिसमें कि बढ़ोगे? बढ़ ही नहीं सकते, उद्धार पाए नहीं हो, यीशु को अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना पति ठहराए नहीं हो, उसको अपने ऊपर रूल करने के लिए, हुक्म चलाने के लिए उसको उसके अधीन हुए नहीं हो, बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे प्रथम आवश्यकता है एक व्यक्ति की कि उसको हमने प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, स्वामी। अब उसको देखना है, इसको जांचना भी है कि क्या हम उसमें बने हुए हैं या लगातार वही हमारा प्रभु है, या संसार में और बहुत सारी चीजें हैं बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं जो हम पर प्रभुता करते थे। बहुत से लोग प्रभु, किसी के जीवन में कोई मनुष्य प्रभुता करता है, कि परिस्थितियां प्रभुता करती हैं, धन संपत्ति प्रभुता करते हैं। एक आत्मिक जीवन में केवल प्रभु वो ही हम मुझ पर प्रभुता करता है, या और कोई चीजें प्रभुता करती है? इस चीज को जानने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। यदि प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहेगा, तो हम चाहते हैं कि बना रहे, तो पहली चीज, एक व्यक्ति यदि उसको ग्रहण नहीं किया है, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, अपना प्रभु नहीं माना है, तो बने रहने का तो खैर प्रश्न उठता ही नहीं, और यदि बना हुआ नहीं है तो फल लाने का तो प्रश्न उठता ही नहीं, फल ही नहीं ला सकता किसी हालत में। दूसरी बात, यही यूहन्ना के पत्री में 2 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हाँ देखो, तब यहाँ पर यूहन्ना ये बोल रहा है, कैसे बने रहोगे? यदि जो तुमने आरंभ से सुना है, अर्थात जो शिक्षा तुमने पाई है उद्धार पाने के लिए। कैसे तुम उद्धार पा गए? कौन सा वचन सुने, कैसा वचन सुने जिसके कारण से उद्धार पाए? उद्धार हुआ, पाप क्षमा हुए, आनंद शांति आई जीवन के अंदर, पापों से छुटकारा मिलना शुरू हुआ, पवित्र जीवन आरंभ हुआ। वो शिक्षा जो तुमने आरंभ से सुना है, मतलब जो परमेश्वर के वचन से तुम सुनते आए हो, शिक्षाओं को, उसमें बने रहोगे। देखो, शिक्षाओं में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जीवन में आते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद में और नाना प्रकार की शिक्षाओं में फंस जाते हैं, नाना प्रकार के उपदेशों को सुनने लग जाते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानने लग जाते हैं, उनके विचारों को के अनुसार चलने लग जाते हैं, और इसी कारण से उसमें बने नहीं रह पाते। प्रभु यीशु उनमें बने नहीं रहता, और खुद भी प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहता, अर्थात डाली जो है दाखलता में बना नहीं रहता, और उसमें फिर फल कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर यूहन्ना ने यही बात को बताना चाहा कि जो तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, वही बना रहना चाहिए जो तुमने आरंभ से सुना है।
यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहो। मतलब जो तुमने शिक्षा पाई आरंभ से, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, यदि उसी शिक्षा में बने हुए हो तो पुत्र में बने रहोगे और पिता में भी बने रहोगे और आगे चलकर अवश्य फल लाओगे। इसलिए शिक्षा में बने रहना जरूरी है। गलतियों के कलीसिया के पौलुस प्रेरित लिखते समय एक अध्याय में बोल रहे थे कि तुमने जो सीखा वो ये दूसरा सुसमाचार कहाँ से आ गया। एक अच्छे पद है क्या? हाँ पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम यहाँ स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। देख लो यहाँ पर पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है। यदि स्वर्ग का भी कोई दूत आ गया है और तुमको कोई दूसरा सुसमाचार सुना रहा है तो तुम समझोगे तो स्वर्ग का दूत बोल रहा है मेरे को, और तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहां पर सुसमाचार में। वो शिक्षा गड़बड़ हो गया फिर, और फिर बने नहीं रहोगे। न तो पुत्र में बने रहोगे न तो पुत्र तुम में बना रहेगा। दोनों एक दूसरे में बने नहीं रहोगे। ये बात को सिखाना चाह रहा है। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे करके धोखा दे देते हैं। पुराने नियम के अंदर एक नबी के विषय में पढ़े होंगे, मीका नबी के विषय में, और जिसने परमेश्वर का वो एक परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, वो नबी था। पर जो एक दूसरा नबी ने उसको धोखा दे दिया, ये सोचकर मैं भी तो परमेश्वर का नबी हूँ, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है कि जाकर उस नबी को लौटा ले आओ, उसको अपने घर में रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ। और वो भ्रम में आ गया क्योंकि परमेश्वर ने ही उसको भी कहा है। देखो परमेश्वर एक बार जिसको कह देता है ना, कभी पलटता नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। फिर वो किसी दूसरे के द्वारा दूसरी प्रकार की शिक्षा कभी भी नहीं देगा। एक बार जो शिक्षा दे दिया है परमेश्वर, जिसके द्वारा सुंदर जीवन को पा लिया, यदि कोई उद्धार के जीवन, पापों की क्षमा, छुटकारे का जीवन को, अब यहाँ पौलुस बोल रहा है स्वर्ग का भी कोई दूत आकर तुमसे बोले तो भी उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि सारा उदाहरण दे दिया। पहला राज्य शायद 13 अध्याय में होगा, वो रेफरेंस के लिए थोड़ी देर में बताया, उसको बता। मतलब इस प्रकार से वो शैतान किसी भी प्रकार से धोखा देने में परमेश्वर के लोगों को, प्रभु यीशु के चेलों को, जो उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, उनको धोखा देने में सफल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर चिता रहे हैं। नीति वचन 10 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए वाला। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। हाँ देखिए, जो शिक्षा पर चलता, जो शिक्षा हमने पाया है आरंभ से, जिसके द्वारा हमको ये सुंदर जीवन मिला, वो पुराने शिक्षा नहीं, माँ बाप के द्वारा वाला शिक्षा नहीं, बाइबल के माँ के पिता के द्वारा जो भी शिक्षाएं मिलती है, बहुत सारे लोगों को गलत शिक्षाएं मिलती है और उस कारण से सही शिक्षा वो कभी आते ही नहीं। वो लोग वो अलग नहीं, वो उद्धार पाने वालों के लिए लिख रहा है। ये मतलब कैसे करके फल लाओगे उनके विषय में बोल रहा है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु अपने चेलों के विषय में बोल रहा है, क्योंकि चेले ही लोगों से वो आशा कर सकता है कि वो लोग फल लाएंगे, दूसरों से वो आशा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं, जो शिक्षा पर बना रहता है, जो शिक्षा पर चलता है, वह जीवन के मार्ग, वही इस जीवन के मार्ग में है। जो शिक्षा पर नहीं चल रहा है, कहीं न कहीं वो दाएं बाएं मुड़ चुका है। वो बहुत चांसेस है इस आत्मिक जीवन में
दाएं या बाएं मुड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और बहुत से लोग दाएं या बाएं मुड़ ही जाते हैं, जीवन के मार्ग से भटक जाते हैं। वो यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका 9वां पद भी पढ़े। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। देख लो, जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, हमको मसीह की शिक्षा में आज बहुत बड़े बड़े भोजकता कहलाते हैं, वो लोग कुछ भी शिक्षाएं दे रहे हैं लोगों को, और उनकी शिक्षाओं में लोग उनकी शिक्षाओं का अमल कर ले रहे हैं लोग बाग, और बहुत सारे लोग तो सुंदर जीवन पाकर भटक जाते हैं, या दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं, मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहते। देखो यहाँ पर मसीह की शिक्षा में बने रहना है। जो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास तो न तो पिता होगा और न ही पुत्र होगा। देख लो, न तो पिता होगा न तो पुत्र होगा, क्योंकि मसीह की शिक्षा में बना हुआ नहीं है। और इधर उधर के कई प्रकार की शिक्षाएं आ गई, और उसमें चले जाते हैं लोग, दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। तो देखो, यूहन्ना ने बताया कि उसमें कैसे बने रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी या उसका चेला जो बना है, वो कैसे बना रहेगा और कैसे फल लाएगा, उस बात को यूहन्ना बताना चाह रहे हैं यहाँ पर अपनी पत्रियों में। हमको बने रहना है, उसकी शिक्षाओं में बने रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं, इसी का तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय को 24 पद पढ़िए। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। देखो, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, यूहन्ना जो प्रभु यीशु के एकदम घनिष्ठ था, प्रिय चेला था, और सबसे ज्यादा अनुभवी था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक उम्र तक यही जीवित रहा, एकमात्र चेला प्रभु यीशु का यूहन्ना। और इसलिए वो बहुत अच्छा से वो इस जीवन की बातों को समझता था। प्रभु यीशु में कैसे बने रहना, कैसे चलना, कैसे उसकी आवाज़ को सुनना, दर्शन की बातें, क्योंकि उसको स्वर्ग की दर्शन मिला था, प्रकाशित वाक्य को भी इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया। तो यहाँ पर बोल रहा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। मतलब वो चेला जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, और प्रभु यीशु उनमें बना रहता है, नहीं तो नहीं बना रहेगा। आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को नकार दे रहे हैं, उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जो कुछ भी वो कह दिया है अपने वचन में, वचन तो टलेगा नहीं कभी भी, परंतु यदि उस वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है नहीं, तो बहुत से लोग, इतना कठिन वचन है और इतनी कठिन आज्ञा, इसको कैसे हम फॉलो करेंगे, कैसे इसके पीछे चलेंगे, कैसे मानेंगे। नहीं, वो आज्ञा दे दिया है, मानना है तो मानना ही पड़ेगा बोल रहा है, और नहीं तो नहीं मान सकते। इसी का 5 का 3 है। हाँ पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। देखो, उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है।
अपन सोचते हैं कि उसकी आज्ञाएं कठिन है, कठिन नहीं है। हाँ, जो लोग क्रूस उठाना सीख गए हैं या जो लोग क्रूस उठाना चाहते हैं, जिन्होंने संसार के लिए मर गए, अपने लिए मर गए हैं, उनके लिए बिल्कुल कठिन नहीं। हाँ, जो लोग संसार में भी चलना चाहते हैं, दुख नहीं उठाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही कठिन है। वो चल ही नहीं सकते, वो उसकी आज्ञाओं को मान ही नहीं सकते। तो देखो यहाँ पर यूहन्ना ने बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति बना रह सकता, और प्रभु यीशु कैसे उसमें बना रहेगा, आज्ञा के द्वारा। आज्ञा मानेंगे तभी बना रहेगा, और नहीं तो नहीं बना रहेगा। और उसके बिना काम चलेगा नहीं। आज्ञा ही मानना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बने रह ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति नहीं बना रह सकेगा। उसने आज्ञा दिया ही इसलिए है कि एक व्यक्ति उसकी आज्ञा को माने, इसीलिए लिखा है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुम मुझसे प्रेम करोगे, प्रमाण क्या होगा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, और वो तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, ताकि तुम उसकी आज्ञाओं को मान सको। बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति उसकी आज्ञा को मान नहीं सकता। अर्थात यदि कोई आज्ञाओं को मान ले रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा उसकी सहायता कर रहा है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य दे रहा है उस आज्ञा को मानने के लिए, उसके उस पवित्र वचन को मानने के लिए। ये मतलब है उसका। तो उसकी आज्ञाओं को मानना है, और तभी वो उसमें हम बने रह सकते हैं, नहीं तो नहीं बने रह सकते। और चौथी बात इसी का 4 अध्याय का 16 पद पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हाँ। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेम उसने कहा, और यही फल है आत्मा का फल, प्रेम। यदि कोई व्यक्ति प्रेम में नहीं बना है, यहाँ पर इसने कहा जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखो, जब तक प्रेम में बना नहीं रहेगा एक व्यक्ति, परमेश्वर का प्रेम को जानेगा नहीं, उसमें बना रह ही नहीं सकता, आगे कर ही नहीं सकता। क्यों? आगे 20 पद भी पढ़ लीजिए भाई। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। प्रेम रख ही नहीं सकता वो व्यक्ति। इसीलिए तो ये सारी आज्ञाओं को वो परमेश्वर अपने वचन में रखा है। तुम परमेश्वर का प्रेम को सिद्ध करके दिखाओ कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है कि नहीं, प्रभु यीशु में बने हुए हो कि नहीं, प्रभु यीशु तुम में बना हुआ है कि नहीं। यदि प्रेम नहीं रखते हो तो फिर समझ जाओ कि परमेश्वर में बने हुए नहीं हो, प्रभु यीशु में बने नहीं हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और इसको तो सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा एक व्यक्ति को। मतलब अपने भाई से कहने का मतलब अपने कोई भी किसी से, संसार के व्यक्ति से किसी बैर नहीं करना है। और यदि भाई कह रहा है, यहाँ पर विश्वासी भाइयों को बोल रहा है, जहाँ पर बाइबल के अंदर यदि भाई बोल रहा है ना, तो उद्धार पाए हुए लोगों को बोल रहा है, नए नियम के अंदर।
जो लोग उद्धार पा गए हैं वो लोग भाई बहन हैं, वो लोग प्रभु यीशु के भाई बहन हैं। इसलिए हर विश्वासी लोगों के भी वो लोग भाई बहन हैं। तो उनको बोल रहे हैं यहाँ पर, जो अपने, यदि परमेश्वर प्रेम है, यदि परमेश्वर में बने हुए हो तो समझ जाओ कि अपने भाई से प्रेम करोगे ही करोगे, बैर नहीं करोगे। क्योंकि इसी से सिद्ध होगा कि परमेश्वर में या प्रभु यीशु मसीह में बने हुए, एक दूसरे से के साथ बने हुए हो, और नहीं तो नहीं बने हुए हो। इस बात को इन वचनों के द्वारा हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना चाहिए, जांचना ही चाहिए, नहीं तो धोखा खाएंगे और फल तो लाने का प्रश्न नहीं उठता, फल नहीं ला सकते। क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले बता दिया, हम डाली के समान हैं, एक दिन हम काट डाले जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे, जल जाएंगे। क्योंकि फलहीन जीवन हो गया, फल रहित जीवन हो गया, फल ही नहीं ला पाए। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 11 अध्याय और उसका 20 और 21 पर पढ़िए। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पर पौलुस प्रेरित कलीसिया को लिख रहे हैं, यहाँ पर उसी बातों को, प्रभु यीशु जी की बातों को वो लेकर इन बातों को लिख रहा है। विश्वास से बना रहता है, विश्वास से बना। इस्राएलियों के विषय में लिखा है कि वो लोग तो अविश्वास के कारण से काट डाले गए, वो लोग अलग, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए, उसकी योजना पर वो लोग विश्वास नहीं कर पाए, और इस कारण से वो लोग काट डाले गए। परंतु यहाँ पर कलीसिया को बोल रहा है, रोमियो के कलीसिया को, जीवित लोगों को पौलुस पे पत्र लिख रहा है कि परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। क्योंकि उनको बोल रहा है, इसराइलियों की हो तो स्वाभाविक डालियां थी, वो लोग, उनको जब नहीं छोड़ा परमेश्वर, जब वो लोग फल नहीं लाए, तो जब उनको नहीं छोड़ा तो तुम तो जंगली हो, ये बोल रहा है, तुम लोग तो जंगली पेड़ हो, तुम तो साटे गए हो, उसमें असली में साटे गए हो। तो जब वो स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो तुमको कहाँ छोड़ेगा। एक विश्वासी को बोल रहा है, नए नियम के विश्वासियों को बोल रहा है। इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, देखो उसकी कड़ाई और उसकी कृपा दोनों को देख। जो लोग काट डाले गए उनके लिए कड़ाई को देख, और तुझ पर उसकी कृपा की ओर देख। उसकी कृपा के कारण बने हुए हो। जब तक विश्वास में बने रहोगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास, प्रभु यीशु पर विश्वास, उसके प्रेम, उसकी योजना पर विश्वास, उसके बलिदान पर विश्वास, और तब तक तो बने रहोगे, और नहीं तो तुम भी काट डाले जाओगे। तो जब तक ये जीवन नहीं रहेगा एक विश्वासी के पास, तब तक, और उसी के साथ और जोड़ा प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 अध्याय में उसका 16 पद एक बार फिर पढ़िए, थोड़ी देर इसको और देख लेते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, देखो मतलब प्रभु यीशु ये बोल रहे हैं कि तुम को मैं चुना ही इसलिए हूं कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहना चाहिए। मतलब आज प्रेम दिखाई देगा, कल घृणा दिखाई दे रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
ओस की बूंद के समान नहीं होना चाहिए। वो ये प्रेम के लोगों को परमेश्वर का वचन होशे नबी की पुस्तक में कहता है, तुम्हारा स्नेह तो किसके समान है? ओस के समान है। ओ सुबह सुबह भोर को ओस पड़ती है, थोड़ा बूंदे टाइप का चमक मोती समान दिखती है, उसके बाद थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम तो बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कभी तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि तुम प्रेम करने वाले लोग, परंतु उसके बाद जैसे ही कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती है या धूप निकल जाता है या कठिनाई आ जाती है तो तुम्हारा प्रेम तो गायब हो जाता है। ये बोल रहा है। तो ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। देखो, तब ही देगा जब प्रार्थना करोगे। प्रार्थना कर तो मिलता क्यों नहीं? इसलिए नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसमें बने नहीं हो, फल आ नहीं रहा है। और जब फल नहीं आ रहा है तो कितनों भी मांगते रहो ना उससे। ये सब कंडीशनल है सब कुछ। प्रभु यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम पाओगे। कैसे ऐसे मांगोगे वो दे देगा परमेश्वर। ये सब कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। जब एक व्यक्ति उसमें बना ही नहीं है, वो प्रभु में है ही नहीं, प्रभु उसमें है ही नहीं, उसने पहले ही बता दिया है लोगों को कि तुम कितना भी प्रार्थना करते रहो, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ ऐसी प्रार्थना को, क्योंकि तुम बने तो हो नहीं, प्रभु में बने हुए नहीं हो, कैसे सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना। इसलिए जब एक विश्वासी प्रभु में बना रहता है, फल लाता है, चुना हुआ है, और तब प्रभु यीशु ने कहा और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। किनको देगा बोल रहा है? जिनके पास वो फल है, अर्थात प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, विश्वास, नम्रता, भलाई, ये सब फल बना हुआ है उसके जीवन में, और वो पिता से मांगता है, प्रार्थना करता है। ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ने कहा वो मेरा पिता सुनेगा और तुम्हें उत्तर देगा। तुम्हारी सुनेगा भी, तुम्हें उत्तर भी देगा। तो इसलिए वो परमेश्वर ये सिद्ध इच्छा और मनसा है कि वो चाहता है कि उसके लोग, जो लोग जिनको उसने बुलाया है, जिनको उसने चुना है अपना चेला होने के लिए, अर्थात अपने पीछे पीछे चलने के लिए, उनसे वो आशा रख रहा है। और ये बता दिया कि देखो भाई, मैंने चुना इसलिए कि तुम फल लाओ, और फल तभी लाओगे जब मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। यदि डालियाँ दाखलता में बना रहेगा तभी फल लाएगा, क्योंकि जड़ तुमको संभाल रहा है। जड़ से जो भी मिनरल्स है, पानी है, खाद है, या जो भी सेफ है, वो जो जा रहा है वो तो जड़ से नीचे से जा रहा है। तुम में जब तक जाएगा तभी तुम फल ला सकते हो। और जब फल नहीं आ रहा है तो चेक करो अपने जीवन को कि क्यों फल नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं पर डिसकनेक्शन हो गया है क्या? कहीं न कहीं पर ब्लॉक हो गया है क्या नाली? देखो, कहीं न कहीं पर ब्लॉक हो जाता है नाली तो फिर वो बहना बंद हो जाता है, वहाँ पर जाना बंद हो जाता है, और तभी गड़बड़ हो जाता है कुछ। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जो उसने आज के दिन में चाहा है कि हम उसमें बने रहें, अपने परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, फल लाएं, क्योंकि पिता की महिमा ही इसीलिए होती है। और उसने एक विश्वासी को बुलाया ही इसलिए है, उसके जीवन से फल तो चाहता ही चाहता है, आत्मिक फल। उसका फल प्रेम है, मेन फल उसका प्रेम है।
और प्रेम के अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं जो 9 फल के विषय में हम पढ़ते हैं गलतियों 5 अध्याय 22-23 पद में। वो सब यदि प्रेम नहीं है तो ये सब चीज़ का सवाल ही नहीं उठता है। प्रेम नहीं रहेगा तो बुरा मानेगा ही वो, प्रेम नहीं रहेगा तो झुंझलाएगा ही, प्रेम नहीं रहेगा तो कुड़कुड़ाएगा ही। प्रेम है तो ये सारे गुण आ जाएंगे उसके जीवन के अंदर। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की इस संगति को समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे, क्योंकि प्रभु की आवाज़ को हमने सुना, प्रभु की आवाज़ के द्वारा से, और वो चाहता है कि वो हमें संभाले ताकि हम फल लाएं, उसमें हम बने रहें। आइए इस गीत को सुनेंगे। कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में, कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में, संभालूंगा तुझे मैं रोज तेरे आने जाने में। कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में। कहा मैंने खुदा मेरे कि मैं इंसान बड़ा कमजोर, तू मेरी बेबसी को देख ले, चलता नहीं कुछ जो। कहा मैंने खुदा मेरे कि मैं इंसान बड़ा कमजोर, तू मेरी बेबसी को देख ले, चलता नहीं कुछ जो। हवा के झोंके से डोलूं कि जैसे हो पतंग बिन डोर, भला मैं क्या तेरा पैगाम ले जाऊं जमाने में। कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में, कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में।
है फूलों की तरह इंसान जो दम भर के लिए आते, जब उन पे सांस तेरी चलती है वो बच नहीं पाते। है फूलों की तरह इंसान जो दम भर के लिए आते, जब उन पे सांस तेरी चलती है वो बच नहीं पाते। नहीं औकात इंसान की नजर वो फिर नहीं आते, मगर तेरा कलाम भी बना रहता जमाने में। कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में, कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में। संभालूंगा तुझे मैं रोज तेरे आने जाने में, कोई आवाज देता है मुनादी कर जमाने में। थैंक यू जीसस। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उसके सुसमाचार के लिए जो हम तक पहुंचा। किसी के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा हम तक परमेश्वर का प्रेम, उसका जीवित वचन हम तक पहुंचा, जो परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा थी कि ये सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार कर देना। और ये हम तक पहुंच गया और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए, वो बड़ा अनुग्रह के लिए जो हम पर हो गया कि हम उसके प्रेम को समझ गए, उसके प्रेम के स्वाद को चख लिए, उद्धार का अनुभव कर लिए, पवित्र आत्मा के भागीदार बन गए और लगातार परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता करते ही चले जा रहे हैं। और उन वचनों के प्रकाश में बैठकर हम अपने अपने जीवनों को जांच रहे हैं, जांचने में सहायता कर रहा है परमेश्वर। आज के दिन में भी परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम जांचें। और प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोग आज के दिन में जुड़े हैं, सुन रहे हैं और उसके बाद भी सुनते हैं, आप भी अवश्य जांचिए अपने जीवन को। ये जो जांचने का जो यूहन्ना की पत्रियों में हमने देखा, उसके अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं, उन वचनों के अनुसार हम स्थिर हैं कि नहीं, उसमें बने हुए हैं कि नहीं। और नहीं तो प्रभु यीशु ने साफ साफ बता दिया है कि वो डाली काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो को हमको लगातार समय दे रहे हैं फल लाने के लिए और भी समर्पित होने के लिए। और यदि कोई लोग अभी तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए हैं, यीशु को अपना प्रभु नहीं स्वीकार किए हैं, उनके लिए भी अवसर है। ये लोग प्रभु के चरणों में आ सकते हैं, दीन हो सकते हैं, टूट सकते हैं, पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुल सकते हैं और पवित्र आत्मा के भागीदार बन सकते हैं, प्रभु यीशु का शिष्य बन सकते हैं। और इसलिए इन सब वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है। आज भी प्रकाश हुआ है प्रभु, और आपका वचन हमारे हृदयों के अंदर पहुंचा है। और इसलिए हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। आज के दिन में जितने लोग सुने हैं आपके वचन को या आगे सुनते भी हैं,
हर एक की सहायता कीजिए कि बहुत गंभीरता के साथ इन वचनों को लें, गंभीर हों इन वचनों के प्रति और अपने जीवनों को जांचें, अपने आप को और समर्पित करें प्रभु में, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने पाए, उसकी आनंद को, उसकी शांति को, उसके प्रेम को, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया यहाँ पर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और सुंदर गीतों के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन जितने प्रिय लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन को सुने हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत तायत से आशीषित करें। अपने वचन के अनुसार चलने में, मानने में अगुवाई करें, प्रेरित करें, ये सहायता अगुवाई करें। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।